सेक्स, संभोग, क्या यही सब कुछ है जिंदगी में? आजकल जिसे देखो सिर्फ इन्हीं दो चीजों के पीछे भाग रहा है। चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई लड़की हो, सबको यही चाहिए, सेक्स, सेक्स, सेक्स। इज सेक्स एवरीथिंग? भाई, मेरे साथ मेरे जानने वाले जितने भी लोग हैं, उनमें से जिनको मैं एक आध दो की नहीं कह सकता, लेकिन जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मैं बात करता हूँ, उनमें से 90 से 95% बंदे सिर्फ सेक्स के बारे में बातें करते हैं, सिर्फ सेक्स के बारे में, संभोग के बारे में। भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर जिंदगी इसी संभोग जैसी चीज हटा दी जाए तो क्या जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है? क्या जीवन को जीने का कोई मकसद नहीं है? क्या जिंदगी में सिर्फ सेक्स ही है? नहीं यार। आजकल प्रेम में सिर्फ एक ही शब्द का यूज हो रहा है और एक ही शब्द के पीछे प्रेम का अर्थ निकाल रहे हैं लोग, वो है संभोग। क्या संभोग ही सब कुछ है? क्या संभोग के बिना दुनिया नहीं चल सकती? हाँ, मैं मानता हूं संभोग जरूरी है, लेकिन हर समय या जिंदगी का सिर्फ एक मकसद नहीं होना चाहिए संभोग, शादी, बच्चे। मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से हम संभोग के पीछे भाग रहे हैं, उस तरीके से हमें संभोग के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्योंकि संभोग एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है, एक जीवन को जीने का एक पार्ट है, एक भाग है, जीवन का एक छोटा सा पार्ट है। हर एक चीज सेक्स नहीं होती। एवरीथिंग इज नॉट सेक्स। लेकिन इसको समझने के लिए बहुत गहराई की सोच चाहिए, बहुत गहराई से ज्ञान चाहिए, तब जाके लोगों को ये समझ में आती है कि सेक्स सब कुछ नहीं है। एक इंसान जिसने जिंदगी भर किसी एक अपोजिट जेंडर से प्रेम किया, लव किया, मोहब्बत की, और उस इंसान ने दूसरे इंसान से ये कभी नहीं चाहा कि मैं उसके साथ संभोग करूं। सिर्फ उसका मकसद यह था कि वो मेरी तरफ देखे, मैं उसकी तरफ देखूं, ऐसे ही जिंदगी गुजरती रहे, हमेशा हम साथ रहें। ना कभी मैं उसे पा सकूं, ना कभी वो पा सके, ना कभी वो दूर जा सके, ना कभी मैं उससे दूर जा सकूं, लेकिन नजरों से कभी ना दूर हो, हमेशा मेरे साथ रहे। फिर चाहे मुलाकात कम हो, लेकिन हमेशा उसी के साथ रहे। अगर 99.99% रिलेशनशिप में अगर सेक्स चीज हटा दी जाए ना, तो उनको उनके बीच प्रेम या प्यार या मोहब्बत या जिम्मेदारी ऐसी कोई चीज नहीं बचती। हर एक बंदा, यार, जिन जिन भी लोगों को मैं देख रहा हूं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक तरीके से हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, अपोजिट जेंडर को घुमा रहे हैं, एक दूसरे के साथ उनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, जो भी हो, लड़का लड़की को, लड़की लड़के को, स्वार्थ बस। लेकिन उनको एक दूसरे से सिर्फ एक मकसद है, एक दूसरे से सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है संभोग। दोनों हवस के शिकारी हैं। मैं मानता हूं सेक्स होना चाहिए, मैं मानता हूं संभोग होना चाहिए, लेकिन सिर्फ यही एक चीज नहीं है जीवन को जीने के लिए। इसे हम उस तरीके से जी सकते हैं जैसे कि हमारी जिंदगी में, जैसे कि एक पढ़ना एक प्रक्रिया है, एक पार्ट ऑफ द लाइफ है, वैसे ही जॉब हमारी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, और बहुत सारी चीजें एक पार्ट ऑफ लाइफ होती हैं। उसी तरीके से सेक्स भी एक पार्ट ऑफ द लाइफ होना चाहिए। सेक्स करना चाहिए, इसलिए नहीं कि हमें बच्चे पैदा करने हैं, हमें पीढ़ी बनानी है, हमें हवस मिटानी है। सेक्स भी एक जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, एक मर्यादा के साथ होना चाहिए। हर किसी को हवस की नज़र से नहीं देखना चाहिए।
और एक बार अगर दूसरा इंसान मना कर दे तो कभी उसके पीछे भी न जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे को जबरदस्ती समझाकर मनाकर अगर सेक्स भी कर लिया तो तुमने कुछ नहीं पाया। सेक्स जिसे हम वो कहते हैं वो सेक्स नहीं है, इसे तो हवस बोलते हैं। ये संभोग नहीं है, ये एक तरीके से हवस है। सेक्स और संभोग उसे बोलते हैं जब दो आत्माओं का मिलन होता है। दो लोग जब सेक्स करते हैं या संभोग करते हैं तो उनको सिर्फ संभोग नहीं, उनको एक दूसरे के अंदर समाना, एक दूसरे की आत्मा में विलीन होना, एक दूसरे की चाहत में, एक दूसरे के प्रेम में, एक दूसरे की मोहब्बत में उस तरीके से विलीन हो जाना जिस तरीके से उन्हें ना अपना होश रहे ना किसी और का होश रहे। जिंदगी में संभोग सिर्फ एक ही बार होता है और एक ही इंसान के साथ होता है। बाद बाकी तो हवस होती है और वो इंसान वो होता है जिससे हम सच्चा प्रेम करते हैं। और एक बार अगर सच्चा सेक्स या सच्चा संभोग हो जाए ना, जिंदगी में फिर दोबारा सेक्स या संभोग करने की चाहत नहीं होती, क्योंकि वो संभोग हजारों लाखों करोड़ों हवसों के षड्यंत्र ढोंगों से परे होता है और सर्वोच्च होता है। सर्वोच्च होता है और वो संभोग जिसे सब संभोग कहते हैं वो वास्तव में संभोग नहीं, आत्मा की तृप्ति होती है। भाई मैं फिर कह रहा हूँ, संभोग को संभोग की तरह नहीं, एक जीवन की तरह जिए। एक जीवन की तरह जियो और उस तरीके से जियो जिस तरीके से एक बार इंसान का जन्म होता है, एक बार इंसान का मरण होता है। हर चीज़ जिंदगी में एक बार होती है, उसी तरह संभोग भी ऐसा करो कि एक ही बार हो और उस बार उस संभोग को करने के बाद कोई चाहत ना रहे, कोई जिंदगी ना रहे और दोबारा किसी की भूख ना रहे। हवस करोगे तो दोबारा भूख लगेगी, अगर संभोग अच्छे इंसान सच्चे प्रेम मोहब्बत से करोगे तो कभी जरूरत नहीं होगी। और उससे करना भी क्यों, मेरा मानना यह है कि अगर किसी से हमें प्रेम हो जाता है तो वहां पे सेक्स की जरूरत नहीं होती, और जहां पे सेक्स है वहां पे प्रेम कभी हो ही नहीं सकता। मेरा स्वतः ही मानना यह है, मैंने इस पे बहुत सारी रिसर्च की है और बहुत बहुत गहराई से सोचा है, फिर मैंने एक चीज पाई है, जहाँ पे संभोग होगा वहां पे कभी प्रेम नहीं होगा, जहाँ पे प्रेम होगा वहां पे संभोग की आवश्यकता ही नहीं। अगर मैं किसी को प्रेम करता हूँ तो उसमें संभोग बीच में कहाँ से आया, उसमें कहाँ से संभोग आया बीच में? उसमें तो सिर्फ मैं और वो इंसान है। वो इंसान भी नहीं, हमारा प्रेम है। और सच्चे प्रेम में, सच्ची मोहब्बत में संभोग की आवश्यकता नहीं होती। संभोग हर एक चीज नहीं है, संभोग एक पार्ट ऑफ द लाइफ है और ये हो जरूरी नहीं, ये करना आवश्यक नहीं, ये तो स्वतः ही इच्छा है। अगर किसी से आपको सच्चा प्रेम है तो संभोग की आवश्यकता नहीं होगी आपको। ये चीज मैंने खुद आजमा के देखी है और खुद महसूस करके देखी है। मेरा मानना यह है, मेरी सोच यह है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर किसी लड़की को देखें तो इंसान दो तरीके से देखता है। मैं उस इंसान की बात नहीं कर रहा जो 99.99% लोग कर रहे हैं, मैं 0.111.0000001% लोगों की बात कर रहा हूँ। वो लोग दो तरीके से लड़कियों को देखते हैं, पहला संभोग की नज़र से, दूसरा प्रेम की नज़र से, तीसरा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और उस स्त्री को या उस इंसान को, सामने वाले इंसान में दोनों चीजें नजर आ जाएं, यानी संभोग करने की इच्छा भी हो और प्रेम करने की इच्छा भी हो, तो वो इंसान उस सामने वाले इंसान के पैर पकड़ लेता है, क्योंकि उसे इंसान नहीं भगवान मिल जाता है। एक तरीके से उसे जीने की इच्छा मिल जाती है, एक जीने का मकसद मिल जाता है, क्योंकि दोनों चीज अगर एक चीज में, एक इंसान में देख ली तो मानो आपको जिंदगी जीने का नजरिया आ गया और आपने किसी ऐसे व्यक्ति को तलाश कर लिया जो आपकी आत्मा को तृप्त कर सके, जो आपकी आत्मा को तृप्त कर सके। आपने ऐसे व्यक्ति को चुन लिया है, क्योंकि दोनों चीज एक जगह होना बहुत ही दुर्लभ है। 0.111000001% इसमें होता है
शायद हजारों लाखों करोड़ों लोगों में से किसी एक के साथ होता है जिसे दोनों चीजें एक ही में मिल जाए। वरना देख लो आप, जहाँ पे सम्मोह हो वहाँ प्रेम नहीं होगा, और जहाँ पे प्रेम होगा वहाँ पे सम्मोह नहीं होगा। अगर दोनों चीज एक ही जगह हो, यहाँ पे प्रेम भी हो सम्मोह हो, तो वो रिश्ता पवित्र रिश्ता कहलाता है। फिर भी मैं यही कहूंगा, मेरा मानना यह है कि सम्मोह सब कुछ नहीं है। अगर जिंदगी से सम्मोह को हटा भी दिया जाए तो जिंदगी के जीने के लिए बहुत सारे मकसद बचते हैं, तब भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सिर्फ सम्मोह ही जीने का मकसद नहीं है। सम्मोह एक क्रिया हो सकती है लेकिन जिंदगी नहीं हो सकती। इसलिए जो लोग, मेरा संदेश उन लोगों को है जो आजकल सिर्फ सम्भोग के पीछे, सिर्फ हवस के पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे भागना बंद करें और सच्चे इंसान की तलाश करें जिसके साथ आपको हवस या संभोग का स्वार्थ न हो, जिसके साथ आपको प्रेम हो। क्योंकि हवस की तृप्ति जिंदगी भर पूरी करोगे तब भी पूरी नहीं होगी, और ये क्रिया परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी क्रिया है। ये कुछ समय बाद गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर सच्चा प्रेम होगा, अगर सच्चा संभोग करने की इच्छा होगी, तो वो जिंदगी भर रहेगा। जब तक आप मरोगे तब तक रहेगा। लेकिन अगर झूठी हवस और झूठे शिकार के पीछे भागे तो वो कुछ क्षणों के बाद समाप्त हो जाएगा। जैसी आपकी जवानी ढलती जाएगी वैसे ही वो चीज़ समाप्त होती जाएगी। इसी वजह से जो चीज़ जवानी में समझ में आ गई वो जिंदगी में आगे जीने के लिए बहुत सारी उपयोगिताएं लाती है अपने साथ, बहुत सारे मकसद लाती है अपने साथ। जो जवानी में समझ गया उसको मानो उसने दो जीवन जी लिए। एक जीवन तो जवानी में जी लिया और आने वाले जीवन जाने कितने जीवन जिएगा वो। इसलिए हवस और सम्मोह के पीछे भागना बंद करें, जिंदगी को जिएं। क्योंकि सब चीज़ यही नहीं होती, सब चीज़ यही नहीं होती, सब चीज़ यही नहीं होती।